फ्रेंड्स, कक्षा 10 जो गणित का हमारा चैप्टर नंबर 10 है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। उसमें से आज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि हमारे 2 या 4 मार्क्स में पूछ दिए जाते हैं। अब देखो, ये अवतार के मॉडल के सारे क्वेश्चन है, आपको सारे सॉल्व करवाएंगे। जो भी इस वीडियो में 4 या 5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम की दृष्टि से, उनको हम सॉल्व करेंगे। अब जैसे कि देखो, ये 2019 में पूछा गया था। करा सिद्ध कीजिए कि बेलन के आयतन का दोगुना, यानी बेलन का जो आयतन होता है उसका दोगुना अगर आप करोगे तो वो जो होगा वो उसके वक्र पृष्ठ और आधार की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है। देखो, सबसे पहले तो आपको सारे सूत्र याद होने चाहिए। अगर सूत्र याद नहीं है तो आपको ये चैप्टर मतलब कठिन लग सकता है आपके हिसाब से, अगर आपको सारे सूत्र नहीं है। जैसे यहाँ पे अर्धगोले का आयतन क्या होता है, ये 2/3 पाई आर क्यू। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो इसी प्रकार आपको लंबवृत्तीय, बेलन, घन, और अगर एग्जाम की दृष्टि से बताएं तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन लंबवृत्तीय, बेलन और शंकु के आधार पर पूछे जाते हैं। शंकु और गोला हो गया, बस अगर आप सारे फॉर्मूले नहीं याद कर, कम से कम इन तीनों के तो याद ही कर लो। गोला हो गया, लंबवृत्तीय बेलन और लंबवृत्तीय शंकु, तो इन तीनों पे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी तो सब ज्यादा चांस है इन तीनों, बाकी कम पूछे जाते हैं। ठीक, अब देखो इसको सॉल्व कैसे करना है। इसको देखो, हम सब आपको समझाते हैं क्या करना है इसमें। अब ये आपका वैसे में भी आ सकता है, किसमें, यानी बहुविकल्पीय में भी पूछा जा सकता है। करा सिद्ध कीजिए कि बेलन का आयतन का दोगुना, यानी बेलन का आयतन होता क्या है। बेलन का आयतन आपको मालूम है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। बेलन के आयतन का दोगुना, अगर आप इसका दोगुना करो तो दोगुना यानी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, पाई आर स्क्वायर एच, तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, इसको आप समीकरण नंबर 1 नाम दो। और फिर आगे कह रहा था, इतना हमने कर लिया, सिद्ध कीजिए कि बेलन के आयतन का दोगुना, यहाँ तक हमने अभी कर लिया। फिर कह रहा उसके वक्र पृष्ठ, तो बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है वो क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच। यानी जैसे हम इस पेन को पकड़ रहे हैं, जो गोल भाग जिसको हम पकड़ पा रहे हैं ऐसे, तो यही तो हमारा वक्र पृष्ठ कहलाता है। ये पूरा हमारा क्या कहलाता है, वक्र पृष्ठ। ये इसको अगर हम ऐसे पकड़ेंगे तो यही तो वक्र पृष्ठ होता है। तो 2 पाई आर एच करा उसके गुणनफल, उसके वक्र पृष्ठ और आधार की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है। तो आधार की त्रिज्या यदि आर है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो आर का। अगर आप इसको सॉल्व करोगे, देखो 2 पाई, एक आर यहाँ पे, एक आर यहाँ पे, आर आर, तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर एच। इसको आप समीकरण नंबर 2 नाम दे दो। अब समीकरण 1 और 2 दोनों हमारे क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। अतः हम कह सकते हैं समीकरण 1 व 2 से, अतः समीकरण 1 व 2 से क्या लिख दोगे आप, यही तो पूछा था कि बेलन के आयतन का दोगुना और उसके वक्र पृष्ठ के आधार की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है। तो लिख दोगे, अतः समीकरण 1 व 2 से बेलन के आयतन का दोगुना। आप पेपर में जितना समझा के लिखना चाहते हो उतना आप लिखिए, उतने आपको बढ़िया मार्क्स मिलेंगे। बेलन के आयतन का दोगुना उसके वक्र पृष्ठ व आधार त्रिज्या के गुणनफल के बराबर है। ठीक, अब ये आपको अपनी लैंग्वेज में लगाना है। अब ये देखो, इतना छोटा हम लगा दिया। अब मॉडल में आप देखेंगे तो शायद आपको कम समझ में आए। तो जो अगर आपको अच्छा लग रहा हो इस तरीके से लगाओ, अथवा मॉडल में जो समझ में आ रहा हो उस तरीके से लगाओ। ठीक, तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब जैसे कि इस क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 2। ये भी 2019 में आपसे पूछा जा चुका है। करा एक शंक्वाकार बर्तन जिसका आंतरिक व्यास 10 सेंटीमीटर है। पहले इतना आप
फिगर बना लो अथवा पूरा पूरा पढ़ लो, जो आपको सही लगे। तो हमारे हिसाब से तो पहले इतना आप फिगर बना के ज्यादा करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। करा एक शंकु के आकार का बर्तन है, तो एक शंकु के आकार का बर्तन है, बना लेते हैं। एक शंक्वाकार बर्तन कह रहा है जिसका आंतरिक व्यास मतलब जो यहाँ से यहाँ तक दूरी है, यहाँ से यहाँ तक, वो कितना दे रखा है हमें, 10 सेंटीमीटर। यही तो होता है आंतरिक व्यास। आंतरिक व्यास 10 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। ऊंचाई कौन सी, यहाँ से यहाँ तक, ये ऊंचाई होती है। ठीक, यही तो होती है ऊंचाई। h बराबर कितनी, 24 सेंटीमीटर है। करा पानी से भरा है, यानी इसमें जो क्या भरा है, पानी भरा है। ठीक, इस शंकु में। और फिर कह रहा है इस पानी को एक बेलनाकार पात्र जिसका आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर है, इस पानी को हम किस में पलटेंगे, एक बेलनाकार पात्र है हमारे पास, उसमें हमें पलटना है। देखो अगर आप पेपर में कर रहे हैं तो फिगर बनाना चाहें तो बहुत अच्छी बात है। फिगर अगर आप बनाएंगे तो टीचर देखते ही खुश हो जाएगा कि हाँ वाकई में आपने पढ़ने वाला कोई बच्चा होगा, उसी ने ज्यादा किया है, ये आपको अच्छे से समझ में आया है। ठीक, तो आंतरिक व्यास इसका दे रखा है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी, 20 सेंटीमीटर। करब में डाला जाता है, इसका पानी इसमें हमने डाला, तो कह रहा है बेलनाकार पात्र में डाले गए पानी की ऊंचाई याद कीजिए। यानी कुल मिला के हमें इसकी ऊंचाई पूछी गई है, बेलन की ऊंचाई एक तरीके से। अच्छा ये बात बताओ, जिसमें जो पानी होगा जो हम कुरें इसमें पलटेंगे, वो उसके आयतन के बराबर नहीं होगा। अगर इसका आयतन निकाल के इसके बराबर रख दें तो हम क्या निकाल सकते हैं, ऊंचाई हमारी निकल जाएगी। ठीक, तो लिख लो, दिया है। देखो हमें बेलन यानी शंकु का आधार दे रखा था, आधार को का आधार सॉरी व्यास दे रखा था, व्यास को डी से दर्शाते हैं, कितना दे रखा था, 10 सेंटीमीटर। यहाँ से हम त्रिज्या निकाल सकते हैं, त्रिज्या व्यास की आधी होती है, यानी 10/2 बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक, और इसका भी हमें क्या दे रखा था, व्यास बेलन का व्यास कितना दे रखा था, 20, और इसकी त्रिज्या हो जाएगी कितनी, 20/2, काटेंगे 10 सेंटीमीटर। ठीक, अब हम इसका निकालेंगे, क्या लिखेंगे प्रश्नानुसार। बेलन का आयतन बराबर शंकु का आयतन। ठीक, तो बेलन का आयतन अच्छा क्या होता है, πr²h बराबर शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²h। ठीक, सिर्फ शंकु में 1/3 ज्यादा लग जाता है, बाकी इतना तो दोनों में सेम है। देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पाई की वैल्यू आपको नहीं रखनी है, क्योंकि हमें एच की वैल्यू चाहिए, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। और क्या बचा, r²h, पाई r²h। तो r की वैल्यू कितनी है इधर बेलन की, 5, तो 5 का स्क्वायर 25, और h तो हमें निकालना ही है, ये वाली ऊंचाई, यानी यहाँ से यहाँ तक ये ऊंचाई h। और इधर आ जाओ, 1/3 r², यानी शंकु की हमें क्या त्रिज्या कितनी हमने निकाली, शंकु की त्रिज्या 5 यहाँ पे होगी, सॉरी 5 25 हो जाएगा। ये हमें शंकु की त्रिज्या दे रखी थी, ये हमें किसकी, बेलन की त्रिज्या है, तो यहाँ पे आप 10 लिखेंगे, 10 का स्क्वायर 100। ठीक, गुणे यहाँ से h हमें दे रखी थी 24, यहाँ से काट लो 3 अट्ठे 24, तो यहाँ पे कितना बचा, 25 गुणे 8 बराबर, ये 100 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएंगे, h बराबर क्या हो जाएगा। ठीक,
25 से काटोगे 25 चौके 100 और 4 से 4 दूनी 8, यानी h बराबर कितना आ जाएगा 2। ऊंचाई h बराबर 2 सेंटीमीटर, यही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो हो सकता है नंबर्स आपके बदल जाएं, यानी अंक बदल सकता है पेपर में, सेम यही क्वेश्चन भी आ सकता है, कई बार ऐसा भी हो चुका है। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है एक लंब वृत्तीय बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तथा ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान है, इसमें करना ही क्या है, आपको क्या क्या दे रखा है, त्रिज्या r बराबर 7 सेंटीमीटर दे रखी है और ऊंचाई h बराबर 8 सेंटीमीटर। अब ये घबराना नहीं, ऊर्ध्वाधर सर ये क्या होता है, ये ऊर्ध्वाधर मतलब ये वाली ऊंचाई दे रखी है हमें, ऊंचाई इसमें एक ही तो ऊंचाई होती है ये वाली h। ठीक, ये 8 दे रखी, ये 7, और सिर्फ आपको फॉर्मूले का खेल है इस चैप्टर में। अगर आपको सारे फॉर्मूले याद हैं तो ही आप आसानी से इस चैप्टर को फिनिश कर सकते हैं। तो इस चैप्टर के एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ने नहीं है अगर आ जाए। अगर आपको चैप्टर के सारे फॉर्मूले अच्छे से याद होंगे तो वैसे भी नहीं छोड़ेंगे। देखो पाई की वैल्यू यहाँ पे कितनी लेंगे हम, 22/7, आर का मान कितना 7 और एच का मान 8, 7 से 7 और 22 दूनी 44 गुणे 8, 8 चौके 32 और 8 चौके 32, 33, 34, 35, 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा ये भी ध्यान रखना, कई लोग क्या होते हैं यहाँ पे स्क्वायर लगाना ही भूल जाते हैं, उसी में एक नंबर आपका कट जाता है। तो जब भी आपको यानी क्षेत्रफल पूछा जाए तो उसमें स्क्वायर लगता है, और जब भी आयतन पूछा जाए तो उसमें क्या लगता है, क्यूब, यानी पावर 3, और क्षेत्रफल में पावर 2। ठीक, इतना आपको विशेषकर ध्यान रखना है। नेक्स्ट आ जाओ, कह रहा है एक घन का आयतन 1331 सेंटीमीटर क्यूब है। देखो आयतन है किसमें दे रखा है, सेंटीमीटर क्यूब लगा है यहाँ पे, तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर भी फॉर्मूले की बात आ जाए, संपूर्ण पृष्ठ आपको ज्ञात होना चाहिए किसका, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, भुजा का क्यूब। यहाँ पे वैसे भी लिखा दिखाई दे रहा है आपको। अब देखो आपको यहाँ पे घन का आयतन दे रखा है लेकिन हमसे संपूर्ण पृष्ठ पूछा गया है, तो क्या दिया, घन का आयतन कितना दिया, 1331 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा घन का आयतन क्या होता क्या है, आप बोलेंगे सर भुजा का क्यूब, भुजा का क्यूब बराबर इधर कितना दिया था 1331। अब यहाँ पर एक बात और आएगी, वो भी आपको हम आपसे कह रहे हैं कम से कम 1 से लेकर आपको 30 तक स्क्वायर याद होने चाहिए, वर्ग, और 1 से लेके 30 तक आपको घन भी याद होने चाहिए। अगर 30 तक ना कर सको तो 20 तक कर लो, आपकी मर्जी। ठीक, अब ये आपको पता होना चाहिए किसका क्यूब होता है, क्योंकि हम यहाँ से क्यूब हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा, भुजा बराबर इधर आ जाएगा इसका 1331 का क्यूब। 1331 किसका क्यूब होता है, 11 का, अगर आपने पढ़ा होगा तो 11 भुजा आ गई हमारी। हमसे पूछा का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी क्या होता है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल एक ही बात होती है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर भुजा 6 गुणे भुजा स्क्वायर, तो 6 गुणे भुजा हमने कितनी निकाली 11, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, गुणा करोगे 6 कम 6, 6 दूनी 12, हासिल 1 6 कम 6 और 726 किसमें आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ। देखो ये भी आपका 2022 में पूछा जा चुका है, ये भी 2022 में पूछा जाए, यानी सारे पेपर के ही क्वेश्चन है, आपको जरूर लगा लेने हैं, आए अथवा ना आए। आने की यह तो संभावना ही नहीं आएगा, आता है यहीं से सिर्फ नंबर आपके बदल दिए जाते हैं। जैसे यहाँ पे 343 लिखा है तो वो और नंबर लिख दे, सवाल तो वही रहते हैं। तो देखो कह रहा है दो घनों
जिनमें से प्रत्येक का आयतन 343 सेंटीमीटर है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो कहने का मतलब क्या है, दो घन है, जैसे कि एक घन ये हो गया, ठीक, एक घन ये है, ऐसा ही एक घन और है, तो इसका हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल इसी को मिला के बनाया गया है, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन के संलग्न फलकों को मिलाकर। अब हम एक घन बनाएंगे, इसी से चिपका देंगे, तो इसी में बनाएंगे हम लग, तो हमारा देखना क्या बन जाएगा, एक घनाभ बन जाएगा। अब ये हमारा क्या बन गया, एक घनाभ बन गया है। तो कह रहा है इसमें से प्रत्येक घन, कितने घन है यहाँ पे, एक पहले हमने इधर बनाया था, एक ये बनाया था, दो घन है, दोनों घनों को मिलाया तो हमसे इसका आयतन दे रखा है, इसका भी आयतन दे रखा है और इसका भी आयतन कितना, 343 सेंटीमीटर क्यूब, और इसका भी 343 सेंटीमीटर क्यूब में। करा प्रत्येक का यानी दोनों का आयतन है 343, इसका भी है 343 इसका भी है। ठीक, हमसे क्या पूछा, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल एक फॉर्मूला ये आ गया, यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए, दिया है, लिखेंगे। अच्छा, आपको क्या दिया है, घन का आयतन दे रखा है, घन का आयतन, घन का आयतन कितना दे रखा है, 343 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, घन का आयतन होता क्या है, भुजा का क्यूब। अगर भुजा ए है तो ए का क्यूब लिख सकते हैं अथवा भुजा क्यूब लिख सकते हैं, हमने यहाँ पे ए ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। 343, यही हमारा सेम ऊपर वाला क्वेश्चन था, 1331 दे रखा था। अब यहाँ से ए बराबर, यहाँ से 3 हटाएंगे, यहाँ से इधर ही क्यूब हो जाएगा 3 का, 343 का। 343 ये किसका होता है वर्ग, यानी किसका घन होता है। अब बोलेंगे सर 7 का होता है, ए बराबर 7, यानी घन की हमारी ये भुजा निकल आई 7, ये भुजा 7 है तो ये भी 7 होगी, और नीचे वाली ये भी 7 होगी, और इधर वाली ये भी 7 होगी, क्योंकि घन में चारों साइड होती हैं, वही तो हमारा घन होता है, यानी 8। ठीक, अब इसका भी आयतन इतना था तो ये भी 7 होगी यहाँ से यहाँ तक, और ये 7 है तो ये भी 7, और ये 7 है तो ये भी 7, और ये भी 7। अच्छा, इसमें आपकी लंबाई बदल जाएगी, बाकी चौड़ाई और ऊंचाई सेम रहेगी। ठीक, तो लंबाई कितनी हो जाएगी टोटल, 14 यहाँ से यहाँ तक। ठीक, हमसे क्या पूछा गया था, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो हमें ये क्या प्राप्त हो रहा है, घनाभ। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, लिखेंगे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बराबर 2LV प्लस BH प्लस HL, यानी लेंथ और ब्रेथ, लंबाई और चौड़ाई, चौड़ाई और ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। ठीक, तो फॉर्मूले का खेला है, आप हम बार बार आपसे कह रहे हैं फॉर्मूले आप याद कर लो सारे। देखो यहाँ पे लंबाई क्या हो जाएगी, आपको बस लिख देते हैं यहाँ पे, L बराबर, L आपकी कितनी हो जाएगी, 7 और 7 14, और B आपकी 7 रहेगी, चौड़ाई 7 रहेगी, ये तो 7 ही रहेगी, अगर ये 7 है तो ये 7 रहेगी, और H भी आपकी 7 ही रहेगी, सिर्फ लंबाई बदलेगी। ठीक, तो मान रख दो L की जगह कितना 14, B की गुणे जगह कितना 7, प्लस B की जगह 7 गुणे 7, प्लस H की जगह 7 गुणे 14, सॉल्व कर लो, 14 सत्ते 98, 7 सत्ते 49, और 14 सत्ते 98, जोड़ लो 98 और 98 कितने हो जाएंगे, 8 8 16, 6 हासिल 1 9 9 18 और 1 19, 196 प्लस 49, 9 6 15। ठीक, 9 6 15 की 5 हासिल 1, 10 और 4 14 की 4 हासिल 1, 245 गुणे 2,
2 से गुणा कर दो, 2 पंजे 10, 2 चौको 8 और 1 9, 2 दूनी 4, 490 किसमें दिया था, सेंटीमीटर स्क्वायर। घना आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक, ये आपका 490 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो सिर्फ फॉर्मूले का खेल है, आपको फॉर्मूले अगर सारे याद हैं और कैलकुलेशन है, बाकी थोड़ी बहुत मल्टीप्लाई डिवाइड ये तो आपको आता ही होगा। तो सेम इसी में आपको सेम ऐसा ही इसमें भी समझाया गया है। हमें क्या दे रखा था, घन का आयतन दे रखा था। हमने मान लिया, माना घन की भुजा ए, या आप भुजा ए की जगह ए भुजा क्यू भी लिख सकते हैं, जो आपकी इच्छा है, एक्स लिख सकते हैं। ठीक, तो लंबाई आपकी क्या हो जाएगी, 7 + 7 यानी लंबाई 14 हो जाएगी। दो घन को जब आपस में जोड़ेंगे तो हमें एक क्या प्राप्त होता है, घनाभ प्राप्त होता है। और पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको मालूम ही है, ये होता है, कैलकुलेशन करेंगे आ जाएगा 490 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ, करा एक धातु के ठोस गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर है। गोले को पिघलाकर समान आकार का तार बनाया जाता है। यदि तार की लंबाई 36 सेंटीमीटर है तो तार का व्यास ज्ञात कीजिए। तो देखो क्या क्या दे रखा है आपको, एक धातु के ठोस गोले का व्यास। अच्छा, ठोस गोला कैसे होती है, जैसे गेंद देखी है, गेंद आपकी, उसी को आप ठोस मान के चलो, उसी का हमें व्यास दे रखा है, दिया है व्यास डी बराबर कितना, 6 सेंटीमीटर। ठीक, और हमें क्या दे रखा है, त्रिज्या आर बराबर कितनी दे रखी है, को पिघलाकर एक समान आकार का तार बनाया गया है। यदि तार की लंबाई 36 सेंटीमीटर तो तार का व्यास क्या, अच्छा त्रिज्या तो हम इसी से निकाल सकते हैं ना। त्रिज्या व्यास की आधी होती है D/2 बराबर 6/2, 2 से काटेंगे 2 3 6, 3 सेंटीमीटर। आर बराबर 3 सेंटीमीटर। ठीक, अच्छा हम एक गोले को पिघलाकर जो वह तार बना रहे हैं, तो तार आपका कैसा होता है, बेलन के ही आकार का तो होगा, मतलब ये इधर इस साइड गोल होती है, तार होता है पतला, और इधर भी गोल। तो बेलन का जो हमारा क्या होता है, बेलन का आयतन, दोनों का आयतन बराबर कर दो तो आपका अनुमान निकल आएगा। क्या हमें निकालना है, व्यास निकालना है इसका, तार का व्यास। तो इसका आयतन, गोले का आयतन और बराबर बेलन का आयतन, याद नहीं, तार का आयतन, दोनों के आयतन को बराबर कर दो तो आपका क्या निकल आएगा, जो हमसे पूछा गया, क्या पूछा गया, तार का व्यास। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार, गोले का आयतन, अब यहाँ पे फिर सूत्र आ गया, गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन। बेलन का आयतन, अच्छा गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और बेलन का होता है 2 पाई, अच्छा आयतन पूछा है, पाई r²h, पाई r²h। ठीक, देखो मैं क्या करता हूँ, इसको R1 मान लेता हूँ, R1, और इसकी त्रिज्या को R2 मान लो। नहीं तो यहाँ पे आप बोलेंगे सर R तो यहाँ पे इतना दे रखा है, तो R की वैल्यू यहाँ पे भी रख सकते हैं, ये गलत हो जाएगा। ठीक, इसीलिए हम यहाँ पे R की वैल्यू को अलग अलग मान लेने, R1 और यहाँ पे R2 कर लो। ठीक, तो पाई की वैल्यू आपको रखनी नहीं है, पाई से पाई कैंसिल ही हो जाना है, तो सिर्फ R की वैल्यू रख लो। यहाँ से R की वैल्यू कितनी है, 3, तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 3, और पाई से पाई तो कैंसिल ही हो जाएगा, 4/3, सही है। इधर R2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई H, अच्छा H तो हमें क्वेश्चन में दे रखी है, यह कह रहा है यदि तार की लंबाई 36 सेंटीमीटर, ये H हमें दे रखी है ना पेपर में, सॉरी क्वेश्चन में दे रखी है, पेपर का नाम आ रहा है। ठीक, तो H की वैल्यू यहाँ से लिख देंगे, इसमें भी आप लिख लेना H बराबर 36 सेंटीमीटर।
यहाँ से 36 रखो। ठीक, सॉल्व कर लो। 4/3, 3 का क्यूब क्या होता है 27 बराबर 36 R²। R2 का स्क्वायर है। ठीक, 3 से काटोगे 3 नेम 27, 4 नेम 36, R2 का स्क्वायर। ये 36 कहाँ पे आ जाएंगे डिवाइड में, 36 से 36 कैंसिल, बचेगा क्या 1 बराबर R2 का स्क्वायर। इसको सही से लिख लो, R2 का स्क्वायर बराबर 1। तो R2 बराबर क्या हो जाएगा, 1 का अंडर रूट तो 1 ही होता है। तो R2 यानी R2 हमने किसकी त्रिज्या मानी थी, तार की। R2 बराबर 1। हमसे पूछा गया इसका व्यास ज्ञात कीजिए। तो व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दोगुना होता है। 2 इंटू या R इंटू 2, जो भी आपकी इच्छा हो। तो 2 एकम बराबर 2 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा व्यास। ठीक, तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमारे 4 मार्क्स में पूछे जा चुके हैं इसी चैप्टर से। ठीक, अगर चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।